देखिए, मुस्लिम समाज के एक लड़का को 7 साल के उम्र का आज अपहरण हुए 8 महीना हो गया, लेकिन पीड़िता की ये पापा है और पीड़िता की ये माँ है। ये दोनों बिहार के थाना से लेकर डीजीपी तक, पब्लिक से लेकर मुख्यमंत्री तक और चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक इन लोग जाकर मिलकर गुहार लगाए हैं, लेकिन न्याय जीरो है। मेरा मांग यही है मीडिया महोदय कि जब नीट छात्रा के साथ जो बड़ा घटना घटा तो उसमें डीजीपी साहब नेतृत्व कर रहे थे और एक आईजी के देख रेख में एसआईटी का टीम गठित किया गया और डे टू डे हर रोज आईजी साहब वहां जाते थे घटनास्थल पर और जांच करके और शाम को रिपोर्ट देते थे। तो उसी तरह ये अल्पसंख्यक आयोग जो है वहां पर सर्किट हाउस है बेतिया जिला में, वहां जाके कैंपेन करे और आईजी साहब के वहां पर डीआईजी साहब बैठते हैं, डीआईजी के नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम गठित किया जाए और डीजीपी साहब जैसे नीट छात्रा कांड में मॉनिटरिंग कर रहे थे उसी तरह इस भी कांड में मॉनिटरिंग करे और इनका बेटा को बरामद करे। तो आप इससे पहले भी अल्पसंख्यक को जो पीड़ित परिवार अल्पसंख्यक आयोग में गुहार पर गुहार लगा रहे हैं, जिसका रिसीविंग देख लीजिए। पहले भी आए हैं आयोग में, एक बार नहीं। देखिए, ये अल्पसंख्यक आयोग का रिसीविंग है, ये अल्पसंख्यक आयोग का रिसीविंग है। ये अल्पसंख्यक आयोग के रिसीविंग जब चिट्ठी जाता है तो एसपी और थाना और डीजीपी साहब खाना खाकर हाथ पोंछ लेते हैं, न्याय जीरो है। ये अल्पसंख्यक आयोग से खोला गया कि मुस्लिम समाज के मूर्ख बनाओ, सरकार के प्रचार करो और वोट दिलवाओ और फिर 5 साल मुस्लिम समाज के सोशल जुल्म अत्याचार के चूल्हा में झोंक दो। नहीं, तो पूरा रोकने के लिए बनाया गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए, ठगने के लिए बनाया गया है। बाकी मुस्लिम समाज के आज तक कितने के न्याय दिला है, एक भी सबूत दिखा दे, मैं इनका गुलामी लिख नहीं। अल्पसंख्यक आयोग तो उसी के लिए खुला है ना। बिल्कुल, उनका तो काम ही वही है। तो कहाँ कर रहे हैं बताइए ना। देखिए, ये रिसीविंग है ना, ये देखिए, एक बार नहीं 20 बार अल्पसंख्यक आयोग आए हैं और ये रिसीविंग देखिए। क्या अल्पसंख्यक आयोग क्या कह रहा है? क्या अल्पसंख्यक आयोग यहाँ से चिट्ठी लिखते हैं कार्रवाई के लिए बोले तो, लेकिन चिट्ठी को फाड़ दिया जाता है कार्यालय में जाते हैं। अगर अल्पसंख्यक आयोग की इतना पावर है कि मुख्यमंत्री को भी चाहेंगे तो कटघरा में खड़ा कर। अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, वो एक टीम गठित करे, उस टीम में डीआईजी साहब को, एसपी साहब को, डीएम साहब को सदस्य बनाकर और घटना को जांच करे और बेटा को हमारा बरामद करके हमारे घर और हम लोग कुछ कितने महीनों से लापता है? 7 साल का बच्चा है, 8 महीने से लापता है, 5 महीना का बच्चा। क्यों आया अल्पसंख्यक आयोग, क्यों आए हैं? टाइम लिया है आपने? बिल्कुल टाइम लिया है, रिसीविंग दिया है, पहले भी 4-5 दिन मिले हैं। किनसे बात करने आए हैं? गुलाम रसूल बलियावी साहब यहाँ के चेयरमैन है, हाँ, आप जाएंगे ऑफिस जाएंगे? हाँ बिल्कुल, यही ऑफिस है उनका, यहीं पर मिले हैं और वो बोले थे कि अगर नहीं होगा तो आप आइएगा। आप भी कुछ कहेंगे? आप भी कुछ कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हमारा बच्चा, अरे आराम से भाई, आस्ते आस्ते आराम से कोशिश कर दीजिएगा तो हमारा बच्चा मिल जाएगा। इससे पहले भी आई थी आप यहाँ पर? हाँ, 2 बार 3 बार हम लोग आ चुके हैं। कोई कहाँ गई है प्रशासन के पास? एसपी साहब से मिले हैं, डीजीपी साहब से मिले हैं, हर जगह हम लोग जाके मिल चुके। क्या बोले एसपी साहब और डीजीपी साहब? बोल रहे हैं कि हम लोग टीम गठित कर लिए हैं, कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। न्याय दिलाने के लिए बिहार प्रशासन धर्म के नाम पर लगवाना बंद करो, सुशासन का प्रचार करना बंद करो, बिहार का प्रशासन शर्म करो। क्या लगता है कि न्याय मिल जाएगा? हरियाणा में जा रहे हैं आज आप बच्चे को न्याय छीनते हैं। चेयरमैन साहब कहाँ है? चेयरमैन साहब कहाँ है? देखिए, तो एक अपने अंदाज से न्याय दिलाने के लिए गोल्डन ग्लास लड़ाई अपने हिसाब से न्याय दिलाने के लिए अपना लड़ाई है। मंगा दिए सर आपने, हम लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं, हम लोग मुस्लिम समाज के लिए खोला गया है और हम लोग रुकिए सर, हमको आगे चले जाइए। गोल्डन दास जी आप, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इस तरह से रेड मारते हैं, आपने समय लिया था? मीडिया महोदय, हमारा बेटा का जो अपहरण हुआ है, क्या वो परमिशन लिया था? तो एक नियम कानून है ना, वहाँ नियम तोड़ेंगे आप? नियम नहीं तोड़े, हम परमिशन लेकर आए हैं आयोग से। आज का समय था? बिल्कुल एक लोग को बुला बिल्कुल, आज ही का नहीं, रोज का मेरे पास समय है। डेली बलियावी साहब बोलते हैं कि आप लोग का कार्यालय कभी भी आ सकते हैं।
नहीं, लेकिन आप पर आरोप लगता है कि आप इस तरह से छापेमारी करते हैं, कभी SC आयोग, कभी ST आयोग, कभी अल्पसंख्यक आयोग, कभी महिला आयोग, नियम कानून को तोड़ते हैं आप। तो हम छापेमारी करते हैं तो क्या गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी करते हैं, दारू तस्करते हैं, घूस तस्करते हैं। ये प्रशासन जो है गरीब को, मजदूर को, किसान के यहाँ छापेमारी करने जाता है, किसी को बेटी बहन को हाथ पकड़ लेता है, किसी को सोना छीन लेता है, पैसा छीन लेता है, वो कहाँ तक सही करता है? अगर छापेमारी ही सही है किसी कार्यालय करके और किसी को, माँ को, बहन को, बेटा को, बेटी को न्याय दिलाते हैं, हक और अधिकार छीन के दिलाते हैं, ये कौन सा पाप? तो पुलिस पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं, भरोसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पुलिस पर भरोसा कैसे होगा? पुलिस दो छह कहेगा तो मान लेंगे, पुलिस को हम कैसे माने? पुलिस अगर 5 और 5 15 कहेगा तो मान लेंगे कि 5 और 5 10 होगा। पुलिस को हम मानेगा, ये काम तो कर रहा है। नीट छात्रा में 1 महीना के अंदर CBI की जांच हो गया और ये 8 महीना से मुस्लिम समाज के बेटा अपहरण है, अभी तक वो चौकीदार के भी टीम गठित नहीं हुआ। ये जात पात भेदभाव, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, गरीब के नाम पर नहीं है तो क्या है? ये अगर सवर्ण समाज के बेटा को अपहरण हो जाता तो आज RSS और बजरंग दल नंगा नाच करके, और मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग नौकरी के लिए, बेटा के लिए, अधिकार के लिए, इज्जत के लिए उतरते हैं तो उन पर लाठी चलाया जाता है। और ये मेरा अल्पसंख्यक आयोग है, यहाँ हमको न्याय नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? हमारे बाबा साहब संविधान में अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, SC ST आयोग इसलिए खोले थे कि आप लोग की अगर कहीं न्याय ना मिले तो अपने आयोग में जाइए, आप अपने कोर्ट में जाइए, आप अपने थाना में जाइए। और यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा कहाँ जाए? भगवान के पास, जिसको हम नहीं मानते हैं। उम्मीद है अभी बिल्कुल बोले तो कि आयोग के चेयरमैन साहब चाह जाएंगे अभी तो 24 घंटा के अंदर बेटा बरामद हो जाएगा। ठीक है, अगर जिंदा है तो बेटा बरामद कीजिए, और अगर मर गया तो लाश कहाँ है? अब मर गया तो मारा कौन? अब बेटा 8 महीना से अभी तक बरामद नहीं हुआ तो इसमें लापरवाही किसका है? इस मामला में जो भी लापरवाही बरतते हुए साबित होंगे उनको सब कार्रवाई किया जाए। आयोग को कितना समय मानते हैं? आयोग को अब आयोग के चेयरमैन साहब से पहले मिले तो सही। चेयरमैन नहीं है, थाना भी तो है, कहा गया कि चेयरमैन नहीं है तो चेयरमैन बुलाइए, चेयरमैन नहीं तो बुलाइए। स्थानीय थाना भी तो है वहाँ पे, कहाँ स्थानीय थाना तो बोले तो सर, स्थानीय थाना में FIR हुआ है, SP साहब से मिले, DSP साहब से मिले, DIG साहब से मिले, DM साहब से मिले, DGP साहब से मिले, सम्राट चौधरी साहब से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, किनसे नहीं मिले? प्रशांत किशोर सर से मिले, वो न्याय दिलाएंगे। प्रशांत किशोर सर साहब बोल दिए हम तो मुस्लिम को न्याय नहीं देते। ओवैसी साहब से मिले, बिल्कुल ओवैसी साहब से भी मिले, बिल्कुल पूछ लीजिए जी, वैसे साहब से भी मिले तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाद में चलकर अब तरीमान साहब ने विधानसभा में आवाज उठाया, लेकिन अभी उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो रहनुमा बनते हैं मुस्लिम समाज का, गोल्डन जी क्या कहेंगे ओवैसी साहब? इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। आज एक माँ जो दर की ठोकरें खा रही है, एक बच्चे, आज एक माँ जानती है कि किस तरीके से औलाद को, बाल बच्चे को पोसा जाता है। एक माँ अपने बाल बच्चे के लिए हर चीज कुर्बान कर देती है। आज वो माँ अपने बच्चे के लिए 8 महीना से दर की ठोकरें खाई है। वो माँ थाना प्रभारी से जाकर मिली, गुहार लगाई, SP DSP से जाकर गुहार लगाई, DM से जाकर 2 बार गुहार लगाई, यहाँ तक के DIG और DGP और मुख्यमंत्री और मंत्री से भी जाकर गुहार लगाई। लेकिन आज तक असदुद्दीन अवैसी ने बड़ी लापरवाही मामले में की हुई है। बच्चा देख सकते हैं कैसे गोल्डन अल्पसंख्यक आयोग असदुद्दीन अवैसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। बाहर सुनिए ना, एक बार सिर्फ आप आ जाइए, वो नहीं, 1 मिनट पर सिर्फ बरियामी सर से भेंट करा दीजिए और बरियामी सर से बात करा दीजिए तो ठीक है। हम लोग आधा घंटा सुनिए ना, आधा घंटा इंतजार करते हैं, सर को बुला दीजिए।
ठीक है क्या बोले कहीं दूसरे जगह है बनियानी कहाँ फोन लगाए थे सर? गोल्डन जी तनख्वाह तुमको यहाँ बैठने के लिए मिलता है नहीं है बस ये नहीं एक लेडी बराबर है ना सदस्य उनको शामिल होंगे और लीग नहीं तो ये काम आपको दे देंगे आज करते करते 8 महीना डिमांड है कि इस बच्चे कई लेटर लिखा गया लेकिन अभी तक प्रेस नहीं हुआ क्या अंदर जाना है टीम का